दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक धुर्वे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए आज हम पूरी प्रश्नावली हल करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की 2.2, जिसमें हमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा। हमें उसके शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक ज्ञात करने के बाद में हमें शून्यक और जो समीकरण में आपको गुणांक दिए रहेंगे उनमें आपस में क्या संबंध है, उनकी सत्यता की जाँच करना है ना। इसके लिए हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न? एक्स का स्क्वायर -2x -8, ये हमारा है पहला प्रश्न। चलिए इसको करते हैं हल। दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा हल। तो हमें दिया हुआ है क्या, ये आपको सेम ऐसे ही लिखना है कॉपी में। तो इससे क्या होगा कि आप जो सवाल को हल कर रहे हैं उसमें एक विधिबद्धता या एक्यूरेंसी आ जाती है ना, हल कर रहे हैं अपन इसको। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर -2x -8 है ना। अब ये द्विघात बहुपद है, इसको हम बोलते हैं पी एक्स के बराबर से एक्स का स्क्वायर -2x -8 के बराबर से हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यक। ठीक, तो ऐसे करके इसको लिख देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दिए गए बहुपद की तुलना ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, है ना। हम ये जो समीकरण दिया हुआ है हमें एक्स का स्क्वायर -2x -8 के बराबर से शून्य, इसकी तुलना हमें करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। तो अब एक्स का स्क्वायर की जगह में यहाँ पे इसके साथ में किसी का गुना नहीं है, तो अब चलो करते हैं अपन, है ना। अब इसमें एक्स के स्क्वायर इसमें भी, एक्स के स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। सी मतलब अचर पद होता है। दोस्तों मैंने आपको चर राशि और अचर राशि में अंतर के लिए एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करने देखना है आपको। ये विधि बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। कई बार इसे फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ए के बराबर से है हमारे पास में, यहाँ सिर्फ एक्स लिखा है। अब जिस संख्या के साथ में हम कोई संख्या नहीं होती वहाँ पे एक मान लेते हैं, माना। अब हम देख लेते हैं कि 1000 है, मान लीजिए 1000 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ही आएगा ना। अब 10 में कर लेते हैं 1 का गुना, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 27 में कर लेते हैं 1 का गुना, कितना आएगा, 27 ही आएगा ना। मतलब किसी भी संख्या में अगर किसी का गुना नहीं है तो 1 का गुना हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे किसी का गुना नहीं है तो 1 का गुना है, मतलब यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद में b के बराबर से क्या है, अब x का गुणांक ये है कितना, यहाँ पे x का गुणांक b है। अब b की जगह में यहाँ पे क्या लिखा है, x का गुणांक -2 है और c के बराबर से -8 है। ठीक, अब ये हमने देख लिया, दिए हुए बहुपद की तुलना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दिया है ना। अब इसके बाद में फिर से आ जाते हैं हम प्रश्न में। तो पी एक्स के बराबर से हो जाता है हमारा एक्स का स्क्वायर -2x -8 के बराबर 0 से। अब हम इस वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनका आपस में गुना करें, तो इस राशि का और इस राशि का गुणनफल के बराबर हो जाए, और जोड़ें और घटाएं, जोड़ना या घटाना है तो हमें ये राशि मिल जाए, है ना। अब ऐसी राशि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले हम कर लेते हैं इनका मतलब। आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं, है ना। ये रफ वर्क है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक, काय के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक व अचर राशि का आपस में गुना किए, क्या किए, गुना करना है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अचर राशि क्या है, 8 है। अभी हम चिन्हों पे नहीं जाएंगे, है ना, अभी हम चिन्हों पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे 8 एकम 8, 8 को पढ़े एक बार पढ़े तो 8। अब x के गुणांक को ऐसे
दो भागों में एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर राशि को आपस में क्या कर लिया है, गुना कर लिया है। गुना किए तो हमको कितना मिला, 8 मिला। एक्स के गुणांक को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे या बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले, बी का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक है ना, और गुना करने पर हमें क्या मिले, ये वाली राशि मिले, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि का जो गुना आएगा वो। अब चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं, मैं तोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे तोड़े हमने, है ना। मैं बताता हूँ, पी एक्स के बराबर से क्या हो जाएगा, पी मतलब पॉलिनोमियल है ना, और एक्स का ऐसा मान कि यहाँ पे रखें तो पूरा समीकरण शून्य हो जाए, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक लगा दीजिए। अब दो को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इनको जोड़ने घटाने पर 2 मिले, और अगर हम इनका आपस में गुना करें तो 8 मिले। तो ऐसी राशि है 2 और 4, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 ऋण 2 लिख देते हैं इसको हम, है ना। अब इसका x, ये वाला x ऋण 8 के बराबर से 0। अब ये हमको समझ में नहीं आया भैया कि ये कैसे करके आगे करके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, है ना। अब इन दोनों का जो आपस में क्या आया है, गुणनफल, उसका हम निकाल लेते हैं ऐसे, गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 का फिर जाएगा, 2 एकम 2, मतलब ये हो गया हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इसमें से हम बन लेते हैं, इनको देख लेते हैं ना। तो 2 और 2 का आपस में गुना किए तो 4, और ये आखिरी का 2, है ना, 4 दूनी 8। अब ये 4 में से 2 घटाएंगे तो भी तो 2 आएगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ा कि उस जोड़े घटाएं तो हमें 2 मिले, और गुना करें तो 8 मिले। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। आइए आगे करते हैं। अब पी एक्स के बराबर से एक्स का स्क्वायर, अब ऋण का अंदर गुना करेंगे और एक्स का भी अंदर, ऋण 4x, ठीक। फिर इधर ऋण और ऋण धन होता है, ऋण और ऋण धन होता है, चिन्हों का आपस में गुना होता है ऋण धन का, तो ऋण 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 होता, ऋण 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 धन होता है, धन ऋण ऋण हो जाता है ना। तो ये 2 और ये x, ये वाला x, ऋण 8 के बराबर से 0। वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, आप स्किप करके मत देखिए, मेरा दावा है कि ये पूरी प्रश्नावली आपसे बनेगी। अब यहाँ से हम 2-2 करके ऐसे जोड़ी बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जोड़ी बना लेते हैं। कॉपी में आप ये मार्क मत करिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप ऐसे मार्क मत करिएगा। पी एक्स के बराबर से क्या हो जाएगा, अब आपने ये 2 की जोड़ी बना ली है, ये 2 की जोड़ी बना ली है, ठीक। अब इसको ध्यान में रखें, अब इनको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब होता है एक्स में एक्स का 2 बार गुना, ऋण 4 मतलब 2 गुणित 2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर अभी इस वाले सवाल में आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद में धन 2x ऋण, है ना। अब इसको, अब ये 2 का इसमें गुना हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे ऐसे भागों में लिखते हैं कि 2 के गुना जिसमें आते रहे, तो है ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, अभी आपको बताया था, बराबर से 0। अब यहाँ देखना है हमें, ये 2 पद हैं और ये 2 पद हैं, है ना। एक जैसी राशि कौन कौन सी, इसमें x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम एक समान राशि को लिख देते हैं बाहर, कोष्टक के अंदर में x ऋण 4। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके लेवल की भाषा बोलूँ, है ना। इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप समझ कर उसको अलग करके जो सार बातें हैं उनको ले लें। यहाँ पे एक जैसी चीज़ें क्या है, यहाँ पे 1 2 ये है, 1 2 ये है, 2 और भी है मगर इसमें और नहीं, x है, इसमें x नहीं है ना, तो प्लस ये निशान। अब यहाँ से हम क्या मिला हमें 2, तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x, ये ऋण का निशान, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, है ना, ठीक। ये हो गया आपको 2-2 वाला जो आपने जोड़ा बनाया था इनका, वो हो गया हल। अब इस प्रकार से इसके बाद से हम फिर से देखते हैं कि इनमें एक जैसा क्या है, x यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बाहर लिखा हुआ है, मगर ये कोष्टक के अंदर की जो राशियाँ हैं वो दोनों एक जैसी हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम एक जैसी को एक बार, x ऋण 4, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, x धन 2 बराबर से 0, ठीक। अब यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया।
अब हम क्या करते हैं, एक बार इस वाले कोष्ठक के बराबर से शून्य को लेके हल करेंगे और एक बार इसके, है ना। तो अब हम x ऋण 4 बराबर शून्य से, है ना, तो x ऋण 4 बराबर शून्य पक्षांतर करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें स्वतंत्र चर का मान प्राप्त करना है ना। तो स्वतंत्र चर का मान अगर आपको प्राप्त करना है तो आप इसे इधर पक्षांतर कर देंगे। अब पक्षांतर करने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पे ये x में से 4 घट रहा है, इधर आके जुड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा x के बराबर है शून्य, मतलब कोई कुछ नहीं, धन का 4। तो एक मान आपका दिया जाता है x का। और यहीं अब हम करते हैं x धन 2 बराबर शून्य से, है ना, इससे करते हैं। तो x के बराबर से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो धन है तो ऋण, और 2 का 2, x के 2 मान हमें मिल गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास में अगर कोई समीकरण दिया हुआ है जिसकी घात अधिकतम 2 है तो उसके जो शून्यांक निकलेंगे वो भी 2 ही निकलेंगे। तो इसमें हमने हल करते हुए 2 शून्यांक निकाल लिए हैं, x के बराबर से 4 और x के बराबर से ऋण 2। अब शून्यकों के आपस में संबंधों की, शून्यक और इस समीकरण के जो गुणज है उनके संबंधों की सत्यता की जांच करना है ना। तो लिख दीजिए शून्यक व गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो ये जो मान है इनको शून्यकों को हम कह देते हैं क्या, एक शून्यक को कहते हैं अल्फा और एक शून्यक को कहते हैं बीटा। अल्फा को हम ऐसे शो करते हैं और बीटा को ऐसे। मैंने कोशिश किया है कि आपको एकदम 0 लेवल से बताऊं करके। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मेरा ध्येय सिर्फ इतना सा है कि आप सभी के पास में ये बातें पहुँचे, आप सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें। तो ठीक, शून्यकों में संबंधों की सत्यता की जाँच कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये हमारा सूत्र है। क्या है, सूत्र है एक, है ना। इसके बराबर से होता है ऋण x का गुणज बटे x स्क्वायर का गुणज, ठीक। ये सूत्र होता है हमारा, कौन सा सूत्र होता है, शून्यकों के योगफल के बराबर से ऋण x का गुणज बटे x स्क्वायर का गुणज, है ना। इसको शून्यकों को हम बताया मैंने आपको कि अल्फा और बीटा बोलते हैं, है ना। तो शून्यकों का गुणा योग मतलब शून्यकों को आपस में जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा, ये बी के ऐसे, है ना। अब ऋण x के गुणज को हम बोलते हैं ऋण b बटे a, है ना। मैंने आपको सूत्र इसलिए नहीं बताया पहले कि आप यहाँ पे आके इसको आपको बता दूंगा करके, है ना। तो अब अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास में अल्फा का मान कितना है बेटा, 4 है, बीटा का मान ऋण 2 है, ठीक। बराबर से क्या हो जाता है, ऋण बी। ऐसे हमने आपको आगे पहले ही बता दिया था कि बी का मान ये है करके, है ना। हमने पहले ही बहुपद की तुलना कहाँ से कर लिया था, ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे हमें बी का मान क्या मिला था, ऋण 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ऋण, और ये ऋण 2, बी की जगह में क्या लिख दिया हमने, ऋण 2। अब ए की जगह में क्या लिखना है हमें, ए की जगह में 1 लिखना है ना। तो यहाँ बी बटे ऋण बी बटे ए मतलब 1, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया हमारा, 2, है ना। अब इसके बाद में बराबर ऋण और ऋण धन, तो ये भी 2, 2 बटे 1 मतलब 2 ही होता है, ठीक। दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। अब इसके आगे हम करते हैं क्या, एक और सूत्र होता है हमारा, है ना, शून्यकों का। मैं यहीं पे मेरे पास में जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल के बराबर से होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक,
ठीक। अब मतलब अल्फा गुणित बीटा, गुणनफल मतलब गुना। अचर पद मतलब c होता है, एक्स स्क्वायर मतलब का गुणांक मतलब a होता है। ये सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। तो अल्फा का मान है हमारे पास में 4, बीटा का मान है ऋण 2, इनमें आपस में गुना होगा, है ना। c मतलब इसमें हमने c क्या लिया हुआ था, c आया था हमारा ऋण 8, तो यहाँ पे हम c की जगह में लिख देंगे ऋण 8 बटे a का मान 1 है, ठीक। तो 4 दूना 8 और ये ऋण है तो ऋण 8, ठीक, बराबर से ऋण 8, ठीक। ये होती है हमारी गुणांक और ये होते हैं हमारे शून्यक। तो शून्यक का गुणनफल बराबर से जो सूत्र बना हुआ है वो सूत्र में ये मान आया है ना। तो यहाँ से हो जाती है हमारी क्या, शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता प्रमाणित हो जाती है ना। तो अब इस वाले प्रश्न के शून्यक क्या होंगे हमारे, x बराबर से 4 और x के बराबर से ऋण 2, ठीक। तो इस प्रकार से होता है हमारा पहला प्रश्न हल। अब इसके बाद में हम अब ले लेते हैं हम अगला वाला सवाल, है ना। अगला वाला सवाल है हमारे पास में 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब आप कहेंगे कि दूसरा सवाल नहीं करिए आपने, दूसरे सवाल को मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, है ना। वीडियो को बिना स्किप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हल होता है, शून्यक निकालना कैसा होता है और कैसे इनके संबंधों की जांच करते हैं। इसमें बेटा आपको पहले में दिया हुआ है 6x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x वाली राशि है तो उन्हें आगे पीछे करके दिया है। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 6x का स्क्वायर ऋण 7x ऋण 3, है ना, ठीक। तो हल करते हैं इसको, हल कर लेते हैं इसको। हल करने के लिए यहाँ पे हल लिख देते हैं हम लोग, हल, ठीक। तो हमें समीकरण क्या दे दिया है, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, है ना, ये दिया है। अब ये, ठीक, दिए गए, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण की तुलना कैसे करना है अपने को, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, ठीक। तो इसमें a के बराबर से क्या दिया है हमें, क्या दिया है 6, b के बराबर से क्या दिया है हमें ऋण 7 और c के बराबर से क्या दिया है हमें ऋण 3, ठीक। आइए इसको करते हैं हम हल। अब इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, 6x का स्क्वायर ऋण 7x ऋण 3। अब हमने बताया था आपको पिछले सवाल में, इसका और इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुना कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। कितना जा रहा है, 6 का 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 × 3 कर लेते हैं तो कितना जाएगा 18, है ना। अब इसको कर लेते हैं हम वही वाली विधि, गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, कितने बार 9 बार। अब 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, कितने बार 3 बार, फिर 3 से, ठीक, 1। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 दूना 6 और 6 दिया 18, ठीक। अब इस 7 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि गुना करने में हमें 18 मिले और जोड़ने और घटाने पर क्या मिले, 7 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, वो संख्या है, आप ज़्यादा सोचें ना, जो समझ में आए वो करते जाएं, है ना। 9 दूना 18 होता है भैया, 9 दूना 18 होता है और 9 में से 2 गए तो 7 आता है, ठीक। कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे कर लें आप 6x का स्क्वायर माइनस 9 में से 2 कम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 और इसके बाद में ऋण 3, यहाँ पे बराबर शून्य करना भूल गया, px लिखना भूल गया, ठीक। तो आप लिखें ऐसे, है ना, सुसज्जित काफ़ी बनाएं तो आपको बाद में समझ मिलने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इस ऋण का अंदर गुना, इस x का अंदर गुना, ठीक। तो 6x के स्क्वायर के बराबर से ऋण 9 और ये x, ये ऋण का अंदर गुना, ये x का अंदर गुना, ऋण और ऋण धन, ठीक। तो ये 2x ऋण 3 बराबर से 0, 2 2 की बना लेते हैं हम यहाँ पे जोड़ी, क्या कर लेते हैं, 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 दूना 6 x का स्क्वायर, 3 गुणित 2 बराबर से 6 होता है, ऋण 3 तिया 9 और x प्लस
2 को और नहीं तोड़ सकते और 3 को भी और नहीं तोड़ सकते। अब देखते हैं इसमें क्या एक जैसा है। ये है 3, ये है 3, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 है और एक्स है। ठीक, अब इसके बाद में क्या बच जाता है हमारे पास में, 2 और यहाँ से एक एक्स ऋण, है ना। ये 3 चले गया, ये एक्स चले गया, तो बचा कितना, 3। ठीक, प्लस अब यहाँ पे एक जैसी कोई राशि नहीं है, तो यहाँ पे 1 का गुना मैंने आपको बताया था सभी के साथ होता है, गुना भी और भाग भी, है ना, जोड़ना घटाना नहीं होता है भैया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x ऋण 3 बराबर से 0। अच्छा, आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, आप एक बार चेक कर लें कि ये दोनों कोष्टक बराबर हैं कि नहीं। फिर से, है ना, हमने कैसे किया था, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लिया था, 2x ऋण 3, है ना, एक कोष्टक में बचा क्या, 3x धन 1। एक बार इस कोष्टक के बराबर से 0 और एक बार इस कोष्टक के बराबर से 0 को ले लेंगे हम, है ना, और करते हैं आगे हल। अब क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, अब करना है आपको 2x ऋण 3 के बराबर 0 से पक्षांतर कर लेंगे हम। स्वतंत्र चर का मान चाहिए तो x लिख देते हैं हम। अब क्या होगा, इधर ये इधर जाएगा तो ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन 3। अब 2 का गुना यहाँ हो रहा है तो इधर में आके इसका भाग हो जाएगा। अब आप बड़े हो गए हैं, भाग को इस प्रकार से लिखें। ठीक, तो x के बराबर से हमको मिल जाता है, यहाँ पे क्या मिल जाता है हमको, x के बराबर से 3/2, है ना। क्या किया हमने, बराबर के अगर इस दिशा में कोई राशि आती है तो उसके निशान बदल जाते हैं, उसके साथ में जो संक्रिया हो रही है वो बदल जाती है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 इधर आया तो ऋण का था, धन का हो गया, 2 यहाँ पे गुना हो रहा था x के साथ में तो इधर आके भाग हो गया। ठीक, अब ऐसे ही 3x धन 1 बराबर 0 से x का एक मान ये निकल गया, दूसरा निकाल रहे हैं ना। तो x के बराबर से क्या हो जाएगा भैया हमारा, यहाँ पे ऋण, है ना, क्या हो जाएगा, ऋण, यहाँ पे धन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे 3 का गुना हो रहा है तो यहाँ पे 3 का भाग हो जाएगा। ये हमारा दूसरा शून्यक है ना। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अतः शून्यक क्या है, ऋण 3/2, सॉरी ऋण नहीं, सॉरी ऋण 3/2 व ऋण 1/3 है ना। अब क्या करना है हमको, क्या करना है हमको प्रश्न में दिया हुआ था कि हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता ज्ञात करना है। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच। ठीक, तो अब हमारा शून्यकों, ये अल्फा और बीटा के मान हमको मिल गए, है ना, काहे के मान, अल्फा और बीटा, शून्यकों का योगफल, ये क्या है, सूत्र है, ये क्या है, ये सूत्र है ना। सूत्र क्या है, ये शून्यकों का योगफल बराबर से ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या हो जाएगा आपका, ऋण b/a, ये सूत्र है ना। तो अल्फा का मान हमारा क्या निकल गया, 3/2, तो अल्फा की जगह में लिख दीजिए 3/2। बीटा का मान क्या निकल गया आपका, ऋण 1/3 बराबर से ऋण, है ना, ये ऋण। अब बी का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ऋण 7, है ना, ऋण 7, और ए का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6। ठीक, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 3 दूना 6, 6 में 2 का भाग दिए तो 3 बार 3 दिया 9। ठीक, अब ये धन और ऋण ऋण हो जाएंगे, है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 गए तो 7/6। ठीक, अरे अभी तो इधर रह गया, अब ऋण और ऋण धन हो जाता है तो ये धन का 7 हो जाएगा बटे 6, धन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 7/6। ये दोनों साइड जो हैं, दोनों तरफ बराबर की, दोनों तरफ में बराबर राशि हमको मिल रही है, ऊपर 7 है तो ऊपर 7 है, बटे में 6 है तो बटे में 6। ठीक, अब एक और होता है,
क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। इसके बराबर से होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बोलने में कहीं गलतियां हो सकती हैं, आप उनमें ध्यान ना दें, बस आप इस बात में ध्यान दें कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या लिए थे हमने, अचर पद मतलब सी होता है, क्या होता है, सी, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, है ना। तो अब अचर पद क्या लिया है हमने, सी के बराबर से हमारा ऋण 3 है और ए के बराबर से 6 है। ठीक, तो अब हम कर लेते हैं, इसको मान रख लेते हैं, सी मतलब ऋण 3 और ए मतलब 6, अल्फा गुणित बीटा मतलब क्या, दोनों शून्यांक, 3/2 और कौन सा, ऋण 1/3। ठीक, अब ऊपर नीचे कोई समान संख्या है क्या, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर भी रह गया है अपना, है ना। अब इसमें एक जैसा भाग हो सकता है कि एक दूसरे का, तो हाँ हो सकता है। ऋण 3 में 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एक बार, 3 दूना 6, है ना। तो ये हो जाएगा ऋण 1/2। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, ऋण 1 और बटे में 2 बराबर से ऋण 1/2। ठीक, इस प्रकार से इसमें भी दोनों साइड बराबर आ जाती हैं हमारी। ठीक, वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें। मैंने कोशिश किया है कि अपनी सरल भाषा में आपको समझाऊं करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भाषा सरल है, आपको समझने लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इस प्रकार से तीसरा सवाल हो जाता है हमारा हल। आइए दोस्तों, हम चलते हैं छठे सवाल की तरफ, है ना। मैंने आपको पहला सवाल बता दिया, आपको तीसरा बता दिया, अब छठा बता रहा हूँ। ये तीनों सवाल जो हैं वो थोड़े एक जैसे हैं करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। आप ये ना समझें कि मैं आपको मतलब सरल सवाल बता रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया पूरी प्रश्नावली बताऊँगा तो पूरी प्रश्नावली बताऊँगा। ठीक, अब इसको भी कर लेते हैं हल, है ना। ये दिया हमें 3x का स्क्वायर ऋण x ऋण 4, है ना। क्या दिया है, क्या है, 3x का पी एक्स के बराबर से 3x का स्क्वायर ऋण x ऋण 4, ये हमको दिया है। अब दिए गए समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0 से करने पर, है ना। बराबर 0 नहीं भी है तो ठीक है। तो a की जगह में क्या है आपका 3, b की जगह में क्या है आपका ऋण 1, जहाँ कोई राशि नहीं होती वहाँ 1 मानते हैं और निशान लेके चलते हैं ना। और c की जगह में क्या दिया है आपको ऋण 4, है ना। ये आपको पहले लिख लेना है ना। ठीक, अब क्यों लिख लेना, वो आपने 2 सवाल हल कर लिए हैं तो आपको पता चल गया। अब पी एक्स के बराबर से 3x का स्क्वायर ऋण x ऋण 4, इसका क्या करना है, हमको शून्यांक ज्ञात करना है ना, शून्यक ज्ञात करना है। अब इसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक, इसका और इसका गुना हो जाएगा कितना, 12, और ये 3 चौके 12 और 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है ना। तो इसको सीधे सीधे हल कर लेते हैं हम। पी एक्स के बराबर से 3x का स्क्वायर ऋण क्या होएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, ये x है ना, ऋण 4 बराबर से 0। अब इसका गुण अंदर, इसका गुण अंदर, तो 3x का स्क्वायर ऋण 4x ऋण और ऋण धन 3x ऋण 4 बराबर से 0। 2 2 की आपस में बना लेते हैं हम जोड़ी। अब बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 4 पीछे लिख लेते तो यहाँ से ये हो जाता, वो हो जाता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सरलता से समझ में आ जाए, बड़ी बड़ी बात को सरलता से हल किया जा सकता है। अब पी एक्स, यहाँ पे भी पी एक्स, इसमें एक जैसी कोई राशि है क्या, तो इसमें x बस है, क्या है, x बस है। तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x ऋण 4 धन, है ना। अब यहाँ पे क्या है एक जैसी राशि में, कुछ नहीं है तो 1, है ना। तो बचेगा क्या 3x ऋण 4 बराबर से 0। ठीक, इन दोनों में भी अभी आप एक से ले लें, दोनों कोष्टक बराबर आया आपने। 3x ऋण 4 बचा क्या हमारा x धन 1, है ना। 3x ऋण 4 बराबर 0 से, है ना। अब क्या हो जाएगा x के बराबर से, अब ये इधर 4 चले जाएगा तो धन का 4 हो जाएगा, गुना हो रहा है तो भाग हो जाएगा। ठीक, गुना हो रहा है तो भाग हो जाएगा, ये 3
मतलब चलिए ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको पूरा कट करके ये लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब ये हो गया आपका हल। अब इसके बाद में क्या होएगा, एक कोष्टक ये है हमारा x धन 1 के बराबर शून्य से, है ना। तो x के बराबर से ये पलट के इधर आएगा तो ऋण का ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके शून्यक निकल के सामने आए हैं। कौन कौन से शून्यक निकल के सामने आए हैं आपके, 4/3 और एक ऋण 1, है ना। अब क्या करना है हमें, शून्यकों के संबंध की जांच, है ना। तो अब शून्यक कों तथा गुणज में संबंध की सत्यता की जांच। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, फटाफट बताओ, का अभी योगफल बराबर से होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऋण b/a, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या हो जाएगा, ऋण b का मान क्या है, 1, ऋण का 1, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ऋण 1, और a का मान कितना है हमारा 3। ठीक, अब यहाँ से हमारा अल्फा का मान कितना है 4/3, है ना, प्लस ये है हमारा बीटा का मान कितना है ऋण 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, है ना। अब इसको कर लेते हैं हल। यहाँ ऋण और ऋण कितना हो जाएगा, धन 1/3 हो जाएगा ये वाला पक्ष। अब इसमें हो जाएगा 3, है ना, 3 का 1 से गुणा किए 3। अब यहाँ पे 1 बार जाएगा तो 4, यहाँ पे इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो ऋण 3। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर से 1/3। दोनों साइड राइट हैंड साइड बराबर से लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो अब शून्यकों का गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के बराबर से, अचर पद क्या है हमारा, हमने इधर से लिया हुआ है अचर पद क्या, ऋण 4 और a का मान 3। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 4/3, अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3 गुणित ऋण 1, 4/3 गुणित ऋण 1 बराबर से ऋण 4/3। तो ये ऋण आ जाएगा, 1 का गुना होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऋण 4/3 बराबर से ऋण 4/3, दोनों पक्ष बराबर। इस प्रकार से ये छठा सवाल हमारा हल हो जाता है ना। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ में तो अब हम आ जाते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, है ना, जो है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे आपको डरने वाली कोई बात नहीं, पहले x दिया रहता था, अब u दे दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको u। अब इसकी घात अधिकतम घात, अब देखिए पद तो 2 हैं, तीसरा पद है नहीं है, इसका मतलब इसमें तीसरा पद क्या है, शून्य है। ठीक, तो इसको ऐसे मान के चल सकते हैं हम, है ना। तो इसको ऐसे हल करते हैं, तो px के बराबर इसको, इसका हल लिखते हैं ना पहले, है ना, दिया है, क्या दिया है भैया, px के बराबर से आपको दिया हुआ है, यहाँ पे u भी लिख सकते हैं आप, 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 आप अपने मन से लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको समझ में आया इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो दिए गए समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक, तो a के बराबर से आ जाता है आपका क्या 4, b के बराबर से आ जाता है आपका 8 और c के बराबर से आ जाता है आपका 0। ठीक, तो अब जाते हैं हम गुणनखंड मेथड पर। तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको 2 ही पद, इनमें दोनों में जो जो चीज़ें कॉमन हैं वो देख लेते हैं, है ना। 4u का स्क्वायर मतलब u इंटू यू प्लस 2 इंटू 4, 4 दूना 8, और ये u, इनमें एक जैसा क्या है, 4 यहाँ पे भी, u यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, u यहाँ पे, तो 4u को हम निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे u प्लस कितना बचा 2, इनके बराबर से 0। ठीक, इसके बराबर से भी 0, 4u यहाँ से हमने कॉमन ले लिए। अब आगे हम इसको हल करते हैं, आगे इसको हल करते हैं तो कैसे करते हैं, अभी हमारे पास में पहले 2 कोष्टक को करते थे, अब हमारे पास में सिर्फ एक ही कोष्टक है। ठीक, तो इसको यहीं तक हल करना है, और अब हम 4u बराबर
शून्य से कर लेते हैं ना। तो अब u के बराबर से हो जाएगा 0/4। तो इसका मान होता है 0/4। इसका मान जो भी होता होगा आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, मैं बता दूंगा आपको, मगर अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ना। और अब u + 2 बराबर 0 से, तो u के बराबर से क्या हो जाएगा, ये ऋण का 2, और ये क्या हो जाएगा u के बराबर से 0, है ना। अब ये हमारे पास में 2 शून्यक मिल गए। अब हमें क्या कहा है, शून्यक तथा गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं अब, है ना। तो अल्फ़ा + बीटा के बराबर से क्या होता है, ऋण b के बटे से a। ठीक, आपका अल्फ़ा है 0 और बीटा है आपका ऋण 2। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, b है हमारा कितना, b है 8। ठीक, तो ऋण ये 8, और a है हमारा कितना, 4, तो ये 4, 4 × 4, 4 × 8, तो ऋण 2 के बराबर से ये ऋण 2, है ना। ठीक, दोनों पक्ष बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल से, है ना, मैं इनको अब ये समझ में आ गए हैं आपको, इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। c/a। अब अल्फ़ा × बीटा क्या है, एक शून्यक है हमारा 0 और दूसरा है गुणित ऋण 2। c है हमारा 0 और a है हमारा 4, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैं ये चौथा प्रश्न आपको बताया, है ना, इसको देख लीजिए। कहीं अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आइए अब हम करेंगे हल इस वाले प्रश्न को। आपने पहले पढ़ा है, एक सर्व समीकरण होती है a² - b² के बराबर से होता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। ठीक, इसी वाली सर्व समीकरण से इसे हमको हल करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं। मैं अभी हल वल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हल है ये, t² - 15 बराबर से 0। अब 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पिछली कक्षा में करनी अगर पढ़ा है, ठीक, तो इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मान 15 होता है ना। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो t का स्क्वायर ऋण √15 का स्क्वायर बराबर से 0। अब सर्व समीकरण से, है ना, a + b मतलब ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा t + √15, है ना, और आगे हो जाएगा क्या, ये माइनस ये, मतलब t का स्क्वायर t -√15 बराबर 0। अब हमें 2 कोष्ठक मिल गए हैं। अब यहाँ पे t की जगह हमें क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे तुलना नहीं करें, अगर तुलना करेंगे तो हमको a के बराबर से मिल जाएगा 1 और b के बराबर से 0। इसमें t का स्क्वायर और t नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे t के बराबर मतलब t एक बार जो आता है वो 0 है, और ये 15, ये है c के बराबर से 15 ऋण वाला। ठीक, आगे मैं आपको और समझाता हूँ। तो एक बार इस कोष्ठक के बराबर से 0 और एक बार इस कोष्ठक के बराबर से 0, तो t + √15 बराबर 0 से, है ना, तो t के बराबर से क्या हो जाएगा, ऋण √15, और एक बार t -√15 बराबर 0 से, तो ये हो जाएगा t के बराबर से √15। तो एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया। अब शून्य को जो भी लिखना है यहाँ से आप लिख लीजिए, आपने पिछले क्वेश्चनों में देख लिया है ना। शून्यकों का योगफल बराबर से होता है ऋण b बटे कितना, ऋण b बटे बताइए ना a। ठीक, अब ऋण करनी 15 प्लस करनी 15 बराबर से b क्या है हमारा 0 है, a क्या है हमारा 1 है, 15 करनी में से
15 कर नहीं गया तो कितना बचा, 0, और यहाँ पे भी 0। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर से क्या होता है, अचर पद बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा ऋण √15 है ना, गुणित √15 बराबर से सी क्या है हमारा, ऋण 15, और ये क्या है 1। मैंने अभी आपको बताया 15 को कैसे तोड़े थे करके, है ना। तो यहाँ पे ये ऋण तो ऋण ही रहेगा। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट ये 15 हो जाएगा, ऋण 15 बराबर से ऋण 15। ठीक, इसमें भी दोनों साइड बराबर आ गया आपका। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका पांचवा प्रश्न हल। आशा करता हूँ कि आपके पांचवा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न में, और सबसे आखिरी प्रश्न है ये। अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, है ना। अभी हमने सर्वसमीका वाला हल किया इसके पहले। अब यहाँ पे एक और सर्वसमीका होती है, क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर से होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, याद रखें इसको। तो ये जो प्रश्न है इस सर्वसमीका से ही हल होगा, है ना, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं ए बी सी के मान तो आप निकाल लेंगे, मगर आपको गुणनखंड करने के लिए ये सर्वसमीका ही काम आएगी, है ना। तो सबसे पहले करते हैं हल। क्या करते हैं, हल। दिया है, क्या दिया है, पी एक्स, यहाँ पे ये एस है ना, एस को आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपको पहचान में जाए। यहाँ पे पी एस भी लिख सकते हैं, मगर मैं पी एक्स ही लिख रहा हूँ। पी एक्स बराबर से 4s² माइनस 4s प्लस 1 के बराबर से 0, है ना। दिए गए समीकरण की तुलना काहे से करने पर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक, तो ए के बराबर से दिया है हमें 4, बी के बराबर से दिया है हमें क्या, ऋण 4, और सी के बराबर से दिया है हमें 1। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न पर। तो 4s का स्क्वायर माइनस 4s धन 1, ये अगर हम इस सर्वसमीका के हिसाब से देखेंगे, है ना, तो क्या हो जाता है, ये है हमारा सही में मान 2s ऋण 1 का, किसका, 2s ऋण 1 का पूर्ण वर्ग का, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स के बराबर से 2s ऋण 1 का वर्ग बराबर से 0। तो ये इसको हम जिसका वर्ग होता है उसको अभी हमने लिखे थे ना, अभी x को x इंटू एक्स, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2s ऋण 1 इंटू 2s ऋण 1, 2 बार लिख सकते हैं ना इसको पूरे को। ठीक, तो अब इसको करते हैं अपन आगे हल। इसको आगे हल करते हैं कैसे, इसके बराबर से 0, ये कोष्टक के बराबर से इसको ले लेते हैं एक बार, इसके बराबर से 0, 2s ऋण 1 बराबर 0 से। ठीक, तो इसमें हमको क्या हो जाएगा, s का मान मिल जाएगा। तो s के बराबर से ये एक इधर पलट के आएगा तो ऋण वाला था तो धन वाला हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा गुना वाला था तो भाग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके जो शून्यांक है, शून्यक जो है एक बार में निकल जाता है, दूसरे बार में भी सेम ऐसे ही निकल जाएगा, 2s ऋण 1। अब यहाँ पे हम 2 बार शून्य काहे निकाल रहे हैं भैया, वो इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो 2 है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इसके बराबर से 0। अब यहाँ पे हमें s के बराबर से क्या निकालना रहेगा फिर से, तो वो वही आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों एक जैसा है ना। तो अब ये निकल गए 2 शून्यक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्यकों में संबंध, है ना। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो अब हम इसके लिए क्या सूत्र होता है, तो आप लिख दीजिए शून्यकों और इनके बीच में संबंध, है ना। अब इसके बाद में होता है आपका ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या होता है आपका, ऋण b के बट्टे से a, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 मतलब आधा प्लस 1/2 बराबर से ऋण का b मतलब ऋण का निशान तो लगाई दें हम, b जो भी आएगा देखिए। तो ये होता है हमारा b क्या है, ऋण 4, a का मान है हमारे पास में कितना, 4, तो ये भी 4। ठीक, अब ये कर लेते हैं इसको हल। तो
ये हो जाएगा 2 का 2 से, तो 2 एक बार 1 धन 1 बराबर से ऋण ऋण धन 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ठीक, 1 और 1 2/2 बराबर से 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, ऐसे ही हम कर लेते हैं अल्फ़ा गुणित बीटा। इसके बराबर से क्या होता है भैया हमारा C/A। अल्फ़ा मतलब 1/2 गुणित 1/2 बराबर से C है हमारा यहाँ पे 1 और 1 का मान है 4। ठीक, इस प्रकार से हम ऊपर को ऊपर गुना नीचे का नीचे, 1/2 दूना 4 बराबर से 1/4। इस प्रकार से आपको शून्य ज्ञात करना। ये आपके हो गए पूरे 6 ही प्रश्न जिनमें आपको शून्य ज्ञात करना था, और उसके साथ ही साथ आपको गुणांकों के बीच में और शून्यकों के साथ में क्या संबंध है वो बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं आपको और बताता हूँ। आइए अब इसी प्रश्नावली की दूसरे वाले क्वेश्चन में जाते हैं हम। उसमें दिया हुआ है हमें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जबकि हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। आइए इसमें करते हैं पहला वाला प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न करेंगे 1/4 दिया हुआ है और दिया है हमें ऋण 1, है ना। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हमको ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है और गुणनफल है ना। इन्हीं में से हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। हल के बाद में हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है भैया, ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक, ये हो गया हमारा ऋण मानना। तो आपको 2 सूत्र याद हैं कि नहीं, हमने पुराने में अभी जो इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें किए थे। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से क्या होता था, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से क्या होता था, c/a। मतलब कहने का ये कि a यहाँ पे भी वही होता था और a यहाँ पे भी वही होता था। ऐसा तो नहीं कि a यहाँ का a अलग होता था, यहाँ का a अलग होता था, नहीं होता था। इसीलिए क्या करना है हम लोगों को, कुछ संख्याओं का हमको इसमें आपस में गुना करने से परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 का गुना अगर आप 25 से करेंगे तो क्या होगा, 25 ही होगा। अब मान लीजिए 1 ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10/10 बराबर से भी 1 होता है ना। तो ऐसी कोई संख्या हम देख के और गुना करेंगे, है ना, जिससे कि हमारा यहाँ का ये और यहाँ का ये बराबर, या फिर आप कह सकते हैं कि हर को बराबर करने वाली स्थिति में करके, है ना। तो हमें दिया है का शून्यकों का योग व गुणनफल कितना दिया भैया, 1/4 और ऋण 1। ठीक, अब इसको सबसे पहले सुधार के कर लेते हैं। यहाँ पे बटे में 4 है मतलब 1 आना चाहिए, यहाँ पे बटे में 4 है मतलब 1 का मान 4 हो गई, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, मगर यहाँ पे बटे में 4 नहीं है, तो क्या करना है, इसमें गुना करना है हमको, क्या कितने का, गुणित 4/4 का, है ना। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4, है ना, और ये हो जाएगा हमारा ऋण 4/4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर समान करने पर। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो हमें भैया क्या है, सबसे पहले सूत्र में जाते हैं अपन। ठीक, कहाँ में जाते हैं अपन, सूत्र में। ये है हमारा योगफल और ये है हमारा गुणनफल। सूत्र क्या है हमारा, शून्यकों का योगफल के बराबर से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें होता है ऋण b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर से क्या होता है हमारा, -b/a, और -b/a मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमारा, ऋण b/a, है ना, और दिया कितना है हमारा 1/4। इसकी जगह में ये दिया, इसकी जगह में ये दिया, मतलब
b के बराबर से हमें, ये ऋण है यहाँ पे तो इधर आ जाएगा ये ऋण 1, ठीक है। और a के बराबर से क्या मिल गया हमें, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 4, ऊपर के बराबर से मतलब b की जगह में यहाँ पे क्या लिखा है 1 और यहाँ पे a की जगह में क्या लिखा है 4, ऐसे ही है ना। सूत्र है ये, क्या है ये सूत्र, फिर से एक और सूत्र, ठीक। कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर से क्या दिया है हमें, क्या होता है c के बटे से a, और अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर से क्या कर लिया हमने बदल के इसको 4/4 हर समान करने पर, है ना, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये c की जगह में क्या लिखा है भैया जी, c के बराबर से क्या लिखा है हमारा ऋण 4 और a के बराबर से कितना है हमारा 4, तो यहाँ आसानी से 4 और 4 ये दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक। अब यही मान हमने ये जो माना है ना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो माना है ना कि ये यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे a का मान लिखेंगे, और a का मान हमें मिल गया है इधर में, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 बराबर, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिखेंगे 4, एक्स स्क्वायर तो रह गई, प्लस b का मान भी हमें यहाँ पे मिल गया है कहाँ पे ये, ठीक। तो b का मान यहाँ पे लिख देंगे b की जगह, c का मान भी हमको मिल गया है ना, तो हम यहाँ पे c का मान भी लिख देंगे। चलिए, अतः a b c के मान कहाँ रखेंगे हम, अभिष्ट द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने पर, है ना। तो रख दो भैया, x का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, अभी कर दे रहे हैं ऐसे ही, फिर x प्लस फिर c, है ना। अभी चिन्ह नहीं आए तो एक ही जगह में क्या लिखना है हमको, एक ही जगह में लिखना है भैया हमको 4, ठीक, x का स्क्वायर, ठीक। अब हमने एक ही जगह में लिख दिया है कितना 4, है ना, a का मान क्योंकि 4 था। अब b का मान देख लेते हैं हम, b का मान क्या मिलेगा है हमको ऋण 1, है ना, तो ऋण 1 x। अब c का मान क्या मिला है हमको ऋण 4, ठीक। इसको साधारण रूप में लिख देते हैं, तो 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही अभिष्ट द्विघात बहुपद है, ठीक। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा शून्य का योगफल और गुणनफल अगर दिया हो तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं बहुपद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसीलिए आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे, तो लाइक भी कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो स्किप करके ना देखें। इस प्रकार से हम आते हैं अगले वाले सवाल में, है ना। अगला सवाल हमको दिया है, 4 नंबर का सवाल है ये, 1 और 1 अब बराबरी दे दिया है, ठीक। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और यहाँ लिख देंगे माना कि क्या मानते हैं हम लोग, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तथा इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक क्या है अल्फा व बीटा है, ठीक। अब हमें दिया है क्या, शून्यकों का योगफल बराबर से 1 और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है हमें, वो भी 1 ही दिया है ना, ठीक। तो शून्यकों का योगफल से, है ना, शून्यकों का योगफल इसके बराबर से क्या होता है बेटा, ऋण b/a, और इसके बराबर से दिया है 1, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर से होता है ऋण b/a, 1 तो बटे में आप 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा b के बराबर से ऋण का 1 और a के बराबर से 1, ठीक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल, ये क्या दिया है हमें, क्या होता है ये c/a, और दिया क्या है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से c के बटे से a, और यहाँ पे 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 के बटे में 1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी इससे तुलना हो जाएगी, c के बराबर से 1 और a के बराबर से क्या हो जाएगा 1, है ना। a b c के मान
मान अभिष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, है ना। तो x का स्क्वायर के साथ में a है, तो a का मान कितना है, 1 है ना। ठीक, अब b का मान कितना है हमारे यहाँ पे, ऋण 1। ठीक, तो ऋण 1 गुणित x, c का मान कितना है हमारा, 1 प्लस 1। तो ये इसको सही लिख देते हैं हम, x का स्क्वायर ऋण x धन 1। यही अभिष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक, इसी प्रकार से ये सवाल हल होता है और इस प्रकार से आपको मिल जाता है इसका द्विघात बहुपद, है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इन्हीं के जैसे आपको और भी सवाल हैं, है ना, 4 और क्वेश्चन हैं ऐसे ही, उनको आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।